नमस्कार। कुछ समय बाद महाराज संभाजी राजे ने अपना रुख कोंकण की ओर करना तय किया और कवि कलश और महालोजी घोर पड़े व चुनिंदा 400 सैनिकों के साथ पन्हालगढ़ से राजधानी रायगढ़ जाने के इरादे से निकले। इस बात की जानकारी उनके साले गनोजी शिर्के को भी लगी। गनोजी शिर्के मनसबदारी न मिलने से नाराज चल रहा था। अतः उसने न केवल मुगल सरदार मुकर्रम खान को उनकी सूचना दे दी, बल्कि मार्गदर्शन कर गुप्त मार्ग से 5000 मुगल सैनिकों को संगमेश्वर भी पहुंचा दिया, जहां महाराज संभाजी गांव वालों की समस्याएं सुन रहे थे। यह वह रास्ता था जो सिर्फ मराठाओं को पता था, इसलिए संभाजी महाराज ने सोचा भी नहीं था कि शत्रु इस ओर से आ सकेगा। युद्ध असमान था। इतनी बड़ी फौज के सामने 400 सैनिकों का प्रतिकार क्या काम करता। फिर भी जीवट के साथ मराठा वीरों ने भीषण संघर्ष किया। महाराज को सुरक्षित निकालने के लिए बुजुर्ग महालोजी घोरपड़े ने जान की बाजी लगा दी। अपने महाराज की ढाल बनकर महालोजी ने तो रणभूमि में वीरोचित मृत्यु का वर्ण किया, किंतु संभाजी महाराज शत्रु सेना का घेरा तोड़कर निकलने में सफल रहे। मुकर्रम खान हताशा में था कि संभाजी इस बार भी उनकी पकड़ से निकलकर रायगढ़ पहुंचने में सफल हो गए। लेकिन इसी दौरान एक मुखबिर ने मुगलों को सूचित कर दिया कि संभाजी रायगढ़ जाने के स्थान पर नजदीक ही एक हवेली में ठहरे हुए हैं। जो कार्य औरंगजेब की शक्तिशाली सेना नहीं कर सकी, वह कार्य एक मुखबिर ने कर दिया। 15 फरवरी 1689 का काला दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज है, जब संभाजी राजे को हिरासत में ले लिया गया। उनके साथ घायल अवस्था में कवि कलश भी पकड़े गए। उसके बाद की गाथा तो जगत विख्यात है कि इस्लाम कबूल न करने पर कैसे निर्दयता पूर्वक 11 मार्च 1689 हिंदू नववर्ष के दिन औरंगजेब के आदेश पर दोनों के शरीर टुकड़े टुकड़े कर तुलापुर की नदी में फेंके गए, जिन्हें किनारे पर रहने वाले लोगों ने इकट्ठा करके सिला और उनका विधि पूर्वक अंत्य संस्कार किया। तब से इन लोगों को शिवले इस नाम से जाना जाता है। कवि योगेश ने इस हृदय विदारक घटना का वर्णन कुछ इस प्रकार किया है। देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। तेज पुंज तेजस्वी आंखें निकल गई पर झुकी नहीं, दृष्टि गई पर राष्ट्रोन्नति का दिव्य स्वप्न तो मिटा नहीं। दोनों पैर कटे शंभू के ध्येय मार्ग से हटा नहीं, हाथ कटे परवाह न की सत्कर्म कभी तो छुटा नहीं। जिह्वा कटी खून बहाया धर्म का सौदा किया नहीं, वीर शिवा का बेटा था वह गलत राह पर चला नहीं। वर्ष 300 बीत गए अब शंभू के बलिदान को, कौन जीता कौन हारा पूछ लो सकल जहान को। मातृभूमि के चरण कमल पर जीवन पुष्प चढ़ाया था। है राजा दुनिया में कोई जैसा शंभू राजा था। अपने पिता के बलिदान और महाराज संभाजी राजे की गिरफ्तारी की जानकारी मिलने के बाद संताजी और उनके भाइयों ने बदला लेने की प्रतिज्ञा की। अपनी आंखों में आंसू की जगह अंगारे बसाए। संताजी और उनके भाई बहिरजी व मालोजी तथा खंडोवल्लाल ने रायगढ़ पहुंचकर महारानी येशूबाई को इस बात पर सहमत किया कि अब चूंकि संभाजी महाराज के पुत्र
युवराज शाहू जी केवल 7 वर्ष के ही हैं, अतः स्वधर्म और स्वराष्ट्र के रक्षणार्थ महाराज राजा राम के नेतृत्व में ही संघर्ष करना उचित होगा। राजा राम महाराज ने भी बहुत ही बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता का परिचय देते हुए अपने आप को साहू जी महाराज का प्रतिनिधि ही प्रदर्शित किया। निहित स्वार्थों को छोड़कर राष्ट्र के लिए काम करने के दृष्टिकोण से समकालीन इतिहास की यह बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। उधर छत्रपति संभाजी महाराज की निर्दयता और क्रूरता पूर्वक हत्या करने के पश्चात मुगल कुछ अधिक ही उत्साहित हो गए थे। मराठा साम्राज्य को छिन्न भिन्न कर हिंदवी स्वराज्य को नींव से उखाड़ फेंकने के लिए औरंगजेब स्वयं दक्षिण में डेरा डालकर बैठ चुका था। मुगल हिंदवी स्वराज्य के गढ़, कोट व चौकियों को एक एक कर अपना ग्रास बनाते जा रहे थे। राजधानी रायगढ़ को भी औरंगजेब के सेनापति जुल्फिकार खान ने घेर लिया। ऐसे भयंकर और कठिनाइयों से भरे हुए समय में तय हुआ कि मुगलों को चकमा देते हुए राजा राम महाराज कर्नाटक स्थित जिंजी के किले में चले जाएं और वहां से मुगलों के विरुद्ध युद्ध जारी रखें। तदनुरूप राजा राम महाराज रायगढ़ से निकल गए। उनकी उस ऐतिहासिक जिंजी यात्रा का वर्णन हम पूर्व में ही कर चुके हैं, जिसकी लिंक आप वीडियो के अंत में व नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अमात्य रामचंद्र पंत ने रणनीति बनाई कि संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव अपने आक्रमणों द्वारा मुगल सेना को इतना त्रस्त करें कि उनका ध्यान रायगढ़ से हट जाए। यह एक बड़ी चुनौती थी, किंतु इन दोनों नरनाहरों ने इसे बखूबी अंजाम दिया। मराठा सेना की इस जय विजय सी जोड़ी ने लूट मार और मार काट की धूम मचा दी। चूंकि संभाजी महाराज की गिरफ्तारी में शेख निजाम की सबसे बड़ी भूमिका थी, अतः वह संताजी के सबसे अधिक निशाने पर था। अपने 10,000 चुनिंदा सैनिकों के साथ संताजी और धनाजी की जोड़ी पूरे महाराष्ट्र में मुगल सत्ता को चुनौती देती घूम रही थी। तभी 3 नवंबर 1689 को संभाजी के 7 वर्षीय पुत्र साहू जी व संभाजी की पत्नी येशुबाई भी औरंगजेब के गिरफ्त में पहुंच गए। मदमस्त औरंगजेब ने मराठों का मनोबल तोड़ने के लिए अपना विशाल शामियाना ठीक उसी जगह लगाया जहां उसने संभाजी महाराज की जघन्य हत्या करवाई थी। इधर रामचंद्र पंत ने धनाजी जाधव को रणमस्त खान व शहाबुद्दीन के ठिकानों पर हमला करने भेजा, तो संताजी ने सीधे औरंगजेब के शिविर पर ही हमला करने की ठान ली। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। संभाजी महाराज और अपने पिता महालोजी की मौत का बदला लेने को वे अकुला रहे थे। औरंगजेब के शाही शामियाने में कई तंबू थे और बादशाह का तंबू सुरक्षा की दृष्टि से सबसे बीच में था। लगभग 5,000 फुट लंबे और 1,000 फुट चौड़े इलाके में यह छोटा मोटा नगर सा बसा हुआ था। इसमें नक्कार खाना, सभागृह, भेंट के लिए आने वाले बड़े लोगों के लिए अतिथि गृह, महिलाओं के लिए पृथक जनान खाना, सब कुछ था। इस छावनी की सुरक्षा के लिए भी पुख्ता इंतजाम थे। इसके अतिरिक्त घोड़ों के लिए अस्तबल, शस्त्रागार, अधिकारियों, मंत्रियों और शहजादों के लिए आवास व्यवस्था भी और सशस्त्र सुरक्षा व्यवस्था भी थी। मोटे तौर पर इसमें घुसना माने मौत को दावत देना ही था। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य का यह सैनिक भय किस चिड़िया का नाम है, यह तो जानता भी नहीं था। ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, यह संताजी का घोष वाक्य था।
शेर के मुंह में हिरण खुद थोड़े ही आता है, उसे शिकार करना ही पड़ता है। अतः इस शेर ने औरंगजेब का शिकार करने की ठान ही ली। एक अंधेरी काली रात में बादलों ने मूसलाधार बरसना शुरू किया तो अंग पर अंगरखा, मुंह को मुढ़ासे से ढके, पीठ पर ढाल, एक हाथ बाजू में लटकी म्यान में रखी तलवार की मूठ पर, जैसे जंगल में बाघ शिकार की ताक में दबे पांव आगे बढ़ता है, ठीक वैसे ही धीरे धीरे गरुड़ की नजरों से देखता औरंगजेब के शामियाने की तरफ बढ़ चला यह मराठा केसरी। रास्ते में जो मुगल सैनिक उनींदा या सोया मिलता गया उसे छोड़ता गया, जो जागता मिला उसका सर कटता गया। किसी जीवित प्रेत के समान संताजी ने बादशाह के सामियाने में प्रवेश कर ही लिया। उनकी इच्छा थी कि जो हाल शिवाजी महाराज ने अफजल खान या शाइस्ता खान का किया था, वही गति आज उनके हाथों औरंगजेब की हो। लेकिन दुर्भाग्य से औरंगजेब की मौत अभी आई नहीं थी। सोने के 2 कलश दरवाजे पर रखे थे, वे इनके पर्दा हटाते ही गिर गए और उनकी आवाज से शिविर में सभी जाग गए। औरंगजेब भी अपने रंगीन सपनों की दुनिया से बाहर आ गया और संताजी भी केवल उन दोनों स्वर्ण कलशों को उठाकर तूफानी गति से आनन फानन में निकल गए। औरंगजेब माथे पर हाथ मारकर बोला, या अल्लाह, ये आदमी है या भूत? कैसे आ गया यहां तक? उसके बाद जब संताजी ने अपने भाइयों के साथ पन्हालगढ़ पहुंचकर महाराज राजा राम और महारानी ताराबाई के सामने मुगलों से लूटी हुई दौलत उंडेली, तो दरबार में उपस्थित हर एक की आंखें चौंधिया गईं। स्वराज्य के अभियान में यह संपत्ति बहुत काम आने वाली थी। प्रसन्न राजा राम महाराज ने संताजी को ममलकत मदार, उनके एक भाई मालोजी को अमीरुल उमराव और दूसरे भाई बहिर जी को हिंदू राव की उपाधि प्रदान की। यह तो इनके शौर्य और पराक्रम का प्रारंभ था मित्रों। आगे अगले अंक में और विस्तार से इनकी चर्चा होगी। नमस्कार।